जय हिंद दोस्तों, मैं रोशन राज स्टडी ब्लॉग पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं अपने जो कल वीडियो मैंने डाला था कि मेरे एलपी शेड्यूल 2 में पार्ट ए और पार्ट बी में कितने नंबर आए हैं, तो मैंने बताया था कि पार्ट ए में मेरे 67 नंबर है और पार्ट बी में जो है मेरे समथिंग 28 नंबर है। तो और ये भी बताया था कि मेरे सिकंदराबाद बोर्ड है और इलेक्ट्रीशियन मेरा टेट था और 6 मई सेकेंड शिफ्ट में मेरा जो है एग्ज़ाम हुआ था। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई मेरे इतने नंबर हैं, क्या मैं सेफ़ हूँ, क्या मुझे साइको की तैयारी करना चाहिए। तो मैं उन सभी बातों पे आपसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कितने नंबर अगर हैं तो साइको की तैयारी करना ही चाहिए। तो देखिए दोस्त, कैटेगरी पे एक कई सारे मुद्दे पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप देख लें कि आप किस कैटेगरी से हैं। पहला पॉइंट कैटेगरी है, किस कैटेगरी से हैं। दूसरा पॉइंट है आपको कि कौन से बोर्ड से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं। तीसरा पॉइंट जो है वह आपके शिफ्ट कैसे हैं, मतलब हार्ड शिफ्ट है या नॉर्मल शिफ्ट है। और चौथा पॉइंट जो है वह आपके शिफ्ट में जो है कितने लड़के, मतलब आपके बोर्ड में या आपके शिफ्ट में कितने लड़के ट्रेड में फैले हुए हैं। ये चार मुद्दा को देखते हुए जो है वह कटअप डिसाइड किया जा सकता है। आप देखिएगा जब कटअप आएगा तो बहुत सारे बोर्ड के कुछ नंबर विशेष हो जाएंगे और बहुत सारे बोर्ड के कम भी जाएंगे। जैसे आपको पता है कि 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 2 मई को 2 शिफ्ट में हुआ था और 6 मई को 2 शिफ्ट में हुआ था। तो अगर आप देखिएगा तो इन चारों शिफ्ट में अगर सबसे पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, पार्ट ए अगर सबसे हार्ड था तो वह सबसे हार्ड जो है वह आपको 6 मई को सेकेंड शिफ्ट में था। पार्ट ए की बात कर रहा हूँ। और पार्ट ए जो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन था, मैं यानी कि बहुत नॉर्मल, मतलब इन चारों शिफ्टों में सबसे नॉर्मल, तो वह 6 मई को फर्स्ट शिफ्ट का सबसे नॉर्मल था। एक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखे होंगे जो रैंक गुरु जी है उस पर डाटा लोगों शेयर किए थे और जो है 6 मई को सेकेंड शिफ्ट का जो दिखाया गया था एवरेज मार्क्स वह 56, मतलब मात्र 56। और फर्स्ट शिफ्ट का जो था 6 मई को वह था 67 एवरेज मार्क्स। अगर उसी तरह से देखिएगा तो 2 मई को एक दिन लगभग 62 था, एक दिन 64 के आसपास था, मतलब वो ठीक ठाक था। तो आप देख लीजिए कि अगर किसी बच्चे भाई का अगर 6 मई को एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में, अगर उनके नंबर थोड़े कम भी हैं तो वो भी सेफ़ है। क्योंकि अगर कंपेयर देखा जाए तो जैसे मैं अभी साइको की तैयारी कर रहा था, मैंने वहाँ कई सारे दोस्त जो थे वह करीब 400-500 लड़के थे एक बैच में। तो कई सारे दोस्तों से मैंने बात भी किया, तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे बोर्ड हैं जहाँ के लड़के बहुत ज़्यादा नंबर उठाए हुए हैं। जैसे कलकत्ता बोर्ड, मालदा बोर्ड, ये सब के भी लड़के बहुत ज़्यादा नंबर उठाए हुए हैं। और कुछ ऐसे भी बोर्ड हैं जहाँ के लड़के थोड़े से कम नंबर है उनके कंपेयर में। मैंने देखा कि 50, 51, 52, 54 तक के, मैंने 50 प्लस कई सारे ऐसे बच्चे थे जो साइको की तैयारी कर रहे थे। क्या उन्हें साइको की तैयारी करना सही है? तो भाई बिल्कुल सही है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अपना देख लिया होगा कि मैं किस कैटेगरी से हूँ। जो मेरे हैं वह रैंक गुरु जी पे जैसे डाटा डाला होगा तो देखा होगा कितने उनके जो है वह बन रहे हैं, रैंक बन रहे हैं। तो सारे देखते हुए, जैसे देखिए 3 कैटेगरी होता है, EWS और SCA होते हैं बहुत है, लेकिन ये 3 कैटेगरी बात कर रहा हूँ, EWS, SC और ST। सबसे कम कटअप जाता है ST में। अगर कोई भाई ST के हैं और उनके 50 नंबर से कम भी रॉ मार्क्स है ना, तो वह सेफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फाइनल तक उनकी चांस है। CBT 2 तो जो भी एग्ज़ाम दिए हैं और जिनके भी ट्रेड पास है उस सभी का CBT 2 होना ही क्लियर है, इसमें कोई दुमत नहीं है। और देखिएगा कई सारे बोर्ड ऐसे हैं ना कि आपको जो वहाँ पे कैटेगरी का मिनिमम कटअप जाएगा। जैसे आप देखिएगा तो कुछ बोर्ड में AWS का कटअप मिनिमम 40 गया था। तो इस बार भी आप देख लीजिएगा करीब आपको 7 से 8 बोर्ड ऐसे होंगे जहाँ EWS का मिनिमम कटअप जाएगा, 40 के आसपास कटअप जाएंगे। आप देख लीजिएगा। क्यों? जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, सिकंदराबाद बोर्ड से हूँ, ठीक है। मैंने रैंक भी चेक किया था, तो सिकंदराबाद बोर्ड में मात्र जो है लगभग 12,000 लड़के डाटा डाले थे और उसमें से जो है वह लगभग 6700 के आसपास लड़के जो हैं वह पास किए हैं ट्रेड। अब उनमें देखा कि मैंने AWS से मात्र जो है वह 580 के आसपास जो लड़के हैं वह 40 प्लस नंबर लाए हैं। मात्र 580 लड़के 40 प्लस लाए हैं। अब सीट कितने हैं वहाँ AWS के? तो 260 सीट है। अगर उसके 8 गुना कीजिएगा तो समझ सकते हैं 2000 के प्लस लड़के का रिजल्ट होना है। और इसके अनुसार 12,000 में मात्र आपको कितना है, 580 के आसपास।
तो और ज़्यादा बढ़ेंगे तो उन्हें फेल होकर पास बढ़ेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा 1000 लड़के 40 प्लस रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहने की उम्मीद है। क्योंकि 12,000 डाल ही दिए और वही 13-14,000 और डालेंगे अगर पूरे देखा जाए तो, क्योंकि 30,000 वहाँ रिजल्ट ही हुआ था, 13 गुना रिजल्ट हुआ था LP CBT 1 में। तो अगर कंपेयर देखिएगा तो मुश्किल से 1000-1200 बच्चे जो होंगे वह 40 प्लस होंगे, तो वहाँ EWS के मिनिमम कटअप तो जाना ही है, तय है। तो EWS वाले भाई अगर 50 प्लस नंबर आपके हैं तो आप साइको की तैयारी करिए। क्यों करिए भाई? क्योंकि ठीक है, अगर मान लिया आपके मेरिट नहीं बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल में भी बहुत सारे लोग छटते हैं, साइको में बहुत सारे लोग छटते हैं। साइको में जो सर भी बता रहे थे कि मिनिमम तो 40% लोग साइको में छट ही जाएंगे, मिनिमम 40% लोग साइको में छटेंगे। अब बताइए, कुछ अच्छे लड़के अगर छट गए तो आपको चांस मिल जाएगा। अगर अभी से आप साइको के लिए तैयारी कीजिएगा तो उस समय कुछ कर भी नहीं पाइएगा। तो साइको की तैयारी कीजिए अगर EWS वाले के 50 नंबर हैं। EWS SC और ST, SC दो को बात करो, EWS SC भी, अगर SC भी आप हैं, आपके भी रॉ मार्क्स 50 नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप साइको की तैयारी कीजिए। ST वाले अगर 40-45 भी बन रहे हैं, 45 के आसपास बन रहे हैं, तो भी आप साइको की तैयारी कीजिए। और OBC वाले कम से कम मिनिमम 60 प्लस नंबर हैं, तब आपके लिए अच्छा होगा साइको की तैयारी करना। क्योंकि जो मैं डाटा देख रहा हूँ रॉइंग गुरुजी में, उसमें कुछ अलग ही OBC में थोड़े से स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा नंबर उठाए हैं, और कंपेयर भी किया जाए तो ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हमेशा कटअप का प्रॉब्लम OBC के ज़्यादा होता है। जनरल और OBC की बात करूँ तो वो 60 प्लस है, मैंने 58 से 60 प्लस है, साइको की तैयारी कीजिए। मैं यानी कि इतने कटअप जाएंगे 60 जाएंगे ही फाइनल। मैं फाइनल की बात करूँ कि अगर इतने नंबर है तो फाइनल में आपको जाने की चांस है, और इससे कम नंबर है तो थोड़े से फाइनल में जाने के चांस कम है। फिर से आपको बोल देता हूँ, अगर आप जनरल हैं तो अगर आपके जनरल में 60 प्लस किसी भी बोर्ड में है तो बिल्कुल साइको की तैयारी कीजिए। अगर OBC है तो 58 से 60 प्लस के आसपास नंबर भी है, कुछ बोर्ड में कम भी है, 55 प्लस भी है, तब भी आप साइको की तैयारी कीजिए। कुछ बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मैंने कीजिए, आपको मतलब चांस है आपका होने का। EWS SC ST 50 के आसपास भी है तो आप साइको की तैयारी कीजिए, आपके होने की पूरे चांस होगी अगर आप साइको में अच्छा कर दीजिएगा तो यही आपको कटअप रह सकता है, इससे ज़्यादा कोई कटअप जाने वाला नहीं है। और बिल्कुल साइको सभी लोग देंगे, जो भी ट्रेड पास है सभी लोग साइको देंगे, बशर्ते जिनके थोड़े से अच्छे नंबर होते हैं वही जो है फाइनल तक जाते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साइको की तैयारी कैसे करें और किन्हें जो है वह अभी ऑफलाइन करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए, इन सारे वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि मैं डायरेक्ट पूरे वीडियो जो है लंबा वीडियो नहीं डाल सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।